हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 और लेक्चर 17 चल रहा है। चैप्टर पहले पर ही हैं हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के पार्ट 17 पर धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं और आज ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसे हम लोग देखने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। गॉस के नियम और गॉस के नियम का अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको परीक्षा की दृष्टिगत या फिर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। कहते हैं जो हमारा गॉस के नियम का अनुप्रयोग है उसका जो हम लोग क्या पहुंच चुके हैं पार्ट 4 पे कि एक समान आवेशित हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 और लेक्चर 17 चल रहा है। पहले ही चैप्टर पर हम लोग हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के पार्ट 17 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। गॉस के नियम का अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पे हम लोग हैं और इसका अनुप्रयोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 अनुप्रयोग देख लिया है, चौथे अनुप्रयोग पे है एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये यहां पर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, ठीक। इससे पहले आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और कल से हम लोग न्यूमेरिकल पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको कई बार कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जितने भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे सारे के सारे जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिलती है, उसी से नोट्स बनाया कीजिए, लेकिन क्लास को देखने के बाद, ना कि क्लास के देखने के पहले। क्लास अवश्य देखें क्योंकि किसी के नोट्स से बनाने से आने वाला कुछ नहीं है। किसी के हथियार से कहो हम किसी को मार लें, हो सकता है वो हथियार हमें चलाना ही ना आता हो। तो मेरे हथियार से आप बिल्कुल ना चलाइए, लेकिन पहले उसे सीख भी लीजिए कि हथियार को हमें किस प्रकार से चलाना है। शस्त्र को सीखना अति आवश्यक होता है चलाने से पहले, अन्यथा आप रणभूमि में लेकर के शस्त्र को खड़े हो जाइए और आपको चलाना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? उस समय आप क्या करेंगे? तो सोच करके ही उस स्थिति को, उस जगह के जो हमारा प्रदर्शन होगा वहां पर किस प्रकार से हम प्रदर्शन करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए ही नोट्स बनाएं, ठीक। तो क्लास को देखें, क्लास को देखने के बाद कोई भी समस्या होती है, लिखावट नहीं समझ में आती है अथवा उसमें अन्य कई भी समस्याएं हो सकती हैं जो देखने को मिलती हैं, तो कोई भी समस्या यदि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपके उस समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं अपने हाथ से नोट्स बनाता हूं, पूरी उम्मीद करता हूं कि उसमें कोई भी त्रुटि ना हो पाए। यदि कोई त्रुटि कभी कभी तो एक मानवीय जो है कह सकते हैं, ह्यूमन एरर कह सकते हैं, तो वो तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि हो सकती है, परंतु ऐसा होता नहीं। मैं पहले इसीलिए क्लास रिकॉर्ड करता हूं, उसके बाद ही पीडीएफ नोट्स बनाता हूं, जिससे दोनों लगातार मैच हो जाएंगे और कोई समस्या वहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम कि एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक। तो मैं चालक की बात कर लूं, चालक की एक गुणधर्म यहां पर हम देखेंगे। तो उस चालक के गुणधर्म पर हम लोग थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। इस बातचीत में हमें यह जानना है कि जो चालक होता है, किसी भी चालक को आवेश देने पर, आवेशित करने पर उसके भीतर कोई आवेश प्रवेश नहीं करता है। बात समझ में आ रही? किसी भी चालक को आवेशित करने पर उसके भीतर कोई भी आवेश प्रवेश नहीं करता है। उसके पृष्ठ पर ही, उसके पृष्ठ के बाहर ही क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। बात समझ में आई कि चालक क्या होता है? एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि चालक को आवेशित करने पर उसके भीतर कोई आवेश प्रवेश नहीं करेगा, उसके बाहर ही जो आवेश होंगे वो एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो मैंने मान लिया कि कोई एक चालक है, मैंने मान लिया कि कोई एक चालक है, ठीक। यहां पर कोई एक ये चालक है, ठीक है, ये चालक है। इसकी त्रिज्या क्या है? मैंने मान लिया कि इसकी जो त्रिज्या है बच्चा वो कैपिटल आर है।
उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, और इस जो केंद्र है इसका ओ है। इस केंद्र से हम आर बिंदु पर, इस केंद्र से आर बिंदु पर, स्मॉल आर बिंदु पर जो है एक बिंदु पी लेते हैं, और इसी बिंदु पी पर, और इसी बिंदु जो है पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर से इस बात को मैं पुनः रिपीट करता हूं कि मैंने मान लिया कि कोई एक हमारा क्या है, गोलीय चालक है, और इसको जब आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने पर जो हम इसको धनावेश मान लो देते हैं, तो इसके पृष्ठ पर चारों ओर क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है, इसके भीतर कोई आवेश प्रवेश नहीं कर पाता। और इस केंद्र से मैंने आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, और इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, यहां पर एक बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि विद्युत फ्लक्स को हम पहले परिभाषा से निकालते हैं और उसके बाद गॉस के नियम से निकालते हैं, फिर दोनों की तुलना करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही? पहले परिभाषा से विद्युत फ्लक्स, फाई का मान परिभाषा से, फिर फाई का मान गॉस के प्रमेय से, और दोनों से हम तुलना करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो है मैंने देखा कि जो ये बिंदु P है ना मेरा, यहाँ पर बिंदु P जो है, इस बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस जो ये हमारा टॉपिक होगा, ये जो हम डेरिवेशन करेंगे इसको 3 पार्ट में करेंगे। पहला, ये बिंदु बाहर रहेगा, पहला जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है वो बिंदु बाहर रहेगा। दूसरा, हम इस पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, पृष्ठ पर जो हमारा पृष्ठ होगा, गोलीय कोश होगा, गोलीय चालक जो हमारा है, इस पर बिंदु लेंगे। और तीसरी स्थिति में हम इसके अंदर बिंदु लेंगे। तो यहां पर डेरिवेशन करने के लिए इस प्रकार भी आ सकता है कि आवेशित गोलीय चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, या फिर आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कीजिए, या आवेशित चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बात समझ में इतना आ गई? तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले हम बाहर वाले पे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, बाहर वाले पर। तो यहां पर एक हम अल्पांश क्या ले लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं डीए, अल्पांश क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं, डीए। और इसकी जब हम दिशा निकालेंगे तो दिशा क्या हो जाएगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने कई बार समझाया आपको, ये इस प्रकार से पृष्ठ होगा तो वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से निकलेंगी, प्लस से दूर तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, इधर की ओर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसकी दिशा हो जाएगी वेक्टर ई। और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, ये मेरा पृष्ठ तो ये क्षेत्रफल सदिश, ये मेरा पृष्ठ तो ये क्षेत्रफल सदिश, ये मेरा पृष्ठ तो ये मेरा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, है ना। तो और इस प्रकार से जो हमारा पृष्ठ होगा तो क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से, तो ये पृष्ठ हमारा इस प्रकार से, तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर क्या हो जाएगा, ये, अर्थात डी ए वेक्टर। बात समझ में आ गई? और अब हम यहां पर क्षेत्रफल सदिश और साथ ही साथ जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि हम कोण की बात करें तो यहां पर थीटा क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पर थीटा इक्वल टू क्या निकले के आएगा, 0। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, सबसे पहले जो हम टॉपिक पे चलेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक पे हम चलेंगे कि ये जो हमारा गोलीय कोश होगा ना, इसके बाहर, अर्थात गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। और ये बताओ, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्मॉल आर त्रिज्या है, इस बीच वाले जो हमारा पृष्ठ है, उस पृष्ठ की जो त्रिज्या है कैपिटल आर, और स्मॉल आर में हम देखें तो स्मॉल आर है बड़ा, कैपिटल आर है छोटा। अर्थात मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि स्मॉल आर जो है वो बड़ा है कैपिटल आर से, है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक, तो अब देखो यहाँ से अब हम करते हैं कि जो हमारा जो गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की है, तो गॉसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स, जो हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है ना, गॉसियन पृष्ठ से, गॉसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स, गॉसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स क्या होगा, गॉसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स।
यहाँ पर मैंने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो अल्पांश से निकलेगा, अर्थात डी फाई ई। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या निकलेगा, डी फाई ई इक्वल टू निकलेगा हमारा वेक्टर ई, वेक्टर यहाँ पर डॉट वेक्टर डी ए। और आपने एक चीज पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर हटता है तो क्या आ जाता है कॉस थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और जो यहाँ पर कॉस थीटा है, थीटा का मतलब यहाँ पर हमारा क्या विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, तो अर्थात थीटा इक्वल टू क्या यहाँ रखेंगे 0। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, ई डी ए कॉस 0। तो यहाँ पर डी फाई इक्वल टू कॉस 0 का मान बच्चा होता है 1, तो ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए। अर्थात जो मैंने अल्पांश क्षेत्रफल लिया डी ए, वहां पर जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, ई डी ए। यदि मैं संपूर्ण फ्लक्स की बात करूं, संपूर्ण फ्लक्स यहां पर हम बात करें, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कुल पृष्ठ संपूर्ण, या फिर कुल फ्लक्स की यदि हम बात करें, कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो मैंने आपको बताया है कि कुल के लिए फिजिक्स में क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम पे फाई ई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन बंद पृष्ठ है, बंद लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका समाकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी, या फिर डी फाई ई, और डी फाई ई की जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए, है ना। ठीक है, समाकलन में ई डी ए। और देखो कि फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई कांस्टेंट होगा, ई बाहर हो जाएगा, समाकलन में डी ए। इसका क्या मतलब हुआ, कोई जल्दी बता दे, इसका मतलब क्या हुआ, समाकलन में डी ए, ये इसका मतलब हुआ, देखो यदि कोई पृष्ठ है हमारा इस प्रकार से, ठीक, इसकी लंबाई x है, तो यहाँ पर जो हमारा छोटा सा भाग होगा, छोटा सा भाग अगर हम अल्पांश भाग लेंगे तो ये क्या होता है dx, क्या होता है dx, और इसी का हम समाकलन कर देते हैं तो dx समाकलन क्या होता है, x होता है। थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात है, फील करने वाली बात है ना, कि टोटल x होता है, तो जब हम dx करते हैं, इसे थोड़े का हिस्सा लेते हैं dx और उसका समाकलन देते हैं तो x आ जाता है पूरा भाग, मतलब छोटा लेते हैं जिसका समाकलन कर देते हैं तो पूरा प्रश्न निकल आता है। तो यहाँ पर मैंने छोटा लिया था, उसके बाद उसका समाकलन कर दिया। अब जो dA की यहाँ पर बात आ रही है, dA का मतलब छोटा सा हिस्सा, तो इसी प्रकार के छोटे छोटे हिस्से का मतलब समाकलन लग, देखो dA का मतलब तो छोटा सा हिस्सा हो गया हमारा, छोटा अल्पांश क्षेत्रफल हो गया, लेकिन उसके बाद छोटा छोटा हिस्सा समाकलन का मतलब टोटल जुड़ गया। अब तो जुड़ने के बाद जो हमारा क्या बना, गोला, और गोले की जब हम संपूर्ण क्षेत्रफल, यहां पर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर, और आर ये भी किसके लिए, कैपिटल। अब जो हम ये गॉसियन पृष्ठ की बात हो रही है ना, गॉसियन पृष्ठ की बात हो रही है, अभी तो हम गॉसियन पृष्ठ से निकाल रहे हैं, तो गॉसियन पृष्ठ के लिए यह कैपिटल आर त्रिज्या है, तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लेंगे हम तुरंत समीकरण नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि चूंकि ऐसा क्यों हुआ, समीकरण यहाँ पर 1 मान लेते हैं इसको मैंने लिख दिया, चूंकि पृष्ठ डी ए इक्वल टू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं गॉस के नियम के पास। गॉस का नियम क्या कहता है, वहां पर फ्लक्स की बात क्या होती है, फाई की वैल्यू क्या आती है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहां से हम लिखेंगे गॉस के नियम से, तो गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है कि यहां से हम लिखेंगे कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसको हम लेते हैं समीकरण 1, इसको ले लिया समीकरण 2। तो यहां से समीकरण 1 व 2 से यदि हम देखें, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो फाई इक्वल टू ई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यहां पर फाई इक्वल टू क्या है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर जो मेरा फाई है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर देखो फाई की वैल्यू हम यहाँ, इसकी जो फाई यहाँ पर है ये वाला मान यहाँ रख देंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये मेरा आ जाएगा कि
फाई यहां पर रखेंगे तो ई जो है इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है अर्थात ई निकालना है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा तो क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो है ना। और इसको हम यदि इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ई इक्वल टू देखो 1 यहाँ से ले लेते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और यहाँ पर ऊपर बचा क्यू, यहाँ आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो एक तो मेरा ये आ गया, एक व्यंजक मेरा ये आ गया, ठीक, यहाँ से ये व्यंजक आ गया। और इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो मैंने पढ़ा है के होता है, तो ई इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ से ई इक्वल टू हो सकता है, ई इक्वल टू यहाँ से हो सकता है कि के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है। तो ये व्यंजक आ गया किसके लिए, यदि कोई बिंदु बाहर है। कहाँ बाहर है, आवेशित चालक के बाहर कोई बिंदु है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर देखो दूसरी स्थिति हम क्या लेते हैं, दूसरी जो हम लेंगे, अब दूसरा केस देखेंगे, वो पृष्ठ पर बिंदु होगा। कहाँ पर होगा, पृष्ठ पर बिंदु होगा। तो यहाँ पर मैं तुरंत लिखूंगा सतह पर या फिर पृष्ठ पर, पृष्ठ पर या सतह पर कुछ भी लिख सकते हो, पृष्ठ पर या फिर सतह पर, इस पृष्ठ पर, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये वाला है, तो ये देखो इधर आओ, आर जो होगा और ये जो मतलब ये आर वाला जो पी बिंदु है, यहाँ समझो बात को, जल्दी थोड़ा सोचने वाली बात है। ये पी अगर इस बिंदु पर होगा तो अर्थात यहाँ से जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा ना। ये पी उठ करके इस पृष्ठ पर आ जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, बराबर कैपिटल आर, है ना, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसी में हम क्या करेंगे, जहां स्मॉल आर है वहीं कर देंगे कैपिटल आर, बात हो जाएगी खत्म। तो पृष्ठ पर निकल आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ गई ना। चला देखल जाए क्या करे के बा कि यह जो मनवा ना, जहां पर ये है ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यों वही रहेगा अपान आर स्क्वायर के स्थान पर, स्मॉल आर के स्थान पर मुझे रखना है कैपिटल आर। चला रख दिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर यही हो जाएगा। सतह पर कोई बिंदु होगा, सतह पर कोई बिंदु होगा, पृष्ठ पर कोई बिंदु होगा, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात क्लियर हुई। या इसी को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, तो ई इक्वल टू के क्यू, इसको क्यू यहाँ पर के लिख सकते हैं, तो के क्यू अपान में कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये मेरा यदि कोई बिंदु सतह पर स्थित होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात की जाएगी। अब बात क्लियर हो गई। दो चीजें समझो बात को, यहां से पहले आर बड़ा होगा जब बाहर कोई बिंदु होगा। यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मैंने पहले ही बताया कि बाहर किसी आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कीजिए, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कीजिए, या फिर किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो अब हम चलते हैं तीसरे केस पे। तो तीसरा केस जो मेरा यहां देखने को मिलेगा, तीसरा कि जो मेरा अब हमको किस में निकालना है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैंने स्टार्टिंग में एक चीज आपको बताया था, जरा सोचो मैंने क्या बताया था कि कोई भी चालक होगा उसको आवेशित करने पर उसके पृष्ठ पर ही आवेश रह जाएंगे, उसके भीतर कोई आवेश नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो यदि कोई मेरा ये पृष्ठ होगा, यदि कोई मेरा ये क्या होगा, पृष्ठ होगा, ठीक, यदि कोई मेरा ये पृष्ठ होगा, एक मिनट और बढ़ा ले लेते हैं, यदि कोई मेरा ये पृष्ठ होगा, ठीक है,
इस ये पृष्ठ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये त्रिज्या होगी इसकी, और ये कैपिटल आर इसकी जो है त्रिज्या हो जाए इस केंद्र से आर। और यहीं पर बिंदु हम कोई अंदर ही ले लेते हैं, कोई बिंदु अंदर यदि हम पी लेंगे, अंदर बिंदु यदि हम कोई पी ले लेंगे, तो जब अंदर ही बिंदु हमारा पी होगा तो इसी पर हम क्या करेंगे, इसी बिंदु पर हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, इसी बिंदु पर हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यहाँ पर कोई बिंदु पी लेंगे, बात वही होगी, केवल जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो अंदर चला जाएगा, गॉसियन पृष्ठ अंदर चला जाएगा, ठीक। लेकिन जो आवेश होंगे वो तो बाहर ही रहेंगे, आवेश तो भीतर होगा नहीं, आवेश तो भीतर होगा नहीं, आवेश तो भीतर होगा नहीं। दिशा क्या होगी, वही दिशा हो जाएगी, अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर मैंने एक बिंदु ले लिया है, स्मॉल आर दूरी पर, यहीं से जो है दिशा हो जाएगी, और इसी का क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर, ये इसकी दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की। सेम ऐसे होगा, केवल गॉसियन पृष्ठ इसके अंदर चला जाएगा, बिंदु अंदर कोई होगा तो हम गॉसियन पृष्ठ की जो कल्पना करेंगे वो अंदर करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यदि हम इसके जो है पहले हम गॉसियन पृष्ठ से निकालेंगे, है ना, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अभी एक चीज और बताएंगे, थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं उसके बाद बताएंगे, नहीं पहले बता देंगे तो लिख लोगे ऐसे। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखो सेम ऐसे कंडीशन होगा जिस प्रकार से मैंने ये निकाला है ना, सेम ऐसे निकलेगा, यहाँ तक तो यही आएगा, यहाँ तक यही आ जाएगा कि फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू आ जाएगा E4πr², E4πr², है ना, E4πr²। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे, कुल फ्लक्स निकालेंगे, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, फाई इक्वल टू है ना कुल फ्लक्स, या फिर हम गॉस की प्रमेय से निकाल लें, गॉस की प्रमेय से निकाल लें। तो गॉस की प्रमेय से देखते हैं, गॉस की प्रमेय से कि देखो एक चीज़ यहाँ देखना, गॉस की प्रमेय से क्या होगा, जो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू Q/ε0। देखो यहाँ से Q का मतलब इस पर आवेश, और मैंने बताया कि पृष्ठ के भीतर कोई आवेश जाना नहीं है, कोई आवेश जाना नहीं है पृष्ठ के भीतर। तो जब कोई आवेश पृष्ठ के भीतर नहीं जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर Q क्या है, जीरो, Q क्या है, जीरो। जब Q यहाँ पर जीरो, तो अब 0/0 बता मतलब जीरो, यहाँ पर क्या हो, गॉस की प्रमेय से क्या आ जाएगा, जीरो, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको हम यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं, यहाँ क्या माना था, 2, 3 और 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो ये देखने को मिलता है हमको, क्या देखने को मिलता है कि देखो फाई की जगह हम यहाँ पर जीरो आया है ना, फाई यहाँ पर फाई क्या आया, जीरो, क्योंकि क्यों यहाँ अंदर आवेश कोई नहीं है, सब बाहर है, तो जीरो रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कि E/4πr² इक्वल टू जीरो, ये इक्वल बराबर किसके आ गया, जीरो। तो इसका मतलब E बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, E बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, E बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, जीरो। एक चीज समझ में आई यहाँ से, जल्दी से बताओ कुछ समझ में आया। E इक्वल टू क्या, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र इसके भीतर किसी भी चालक के भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं उत्पन्न होगी, मैंने पहले ही बताया कि चालक का एक गुणधर्म होता है, उसको आवेशित करने पर उस पर जो आवेश होता है पृष्ठ के चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, परंतु उसके भीतर नहीं प्रवेश करता। तो पृष्ठ के भीतर यदि प्रवेश नहीं करेगा तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं होगा। जब कोई आवेश नहीं होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब फ्लक्स यहाँ पर जीरो हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ से क्या निकल के आएगी बच्चा, जीरो आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं उत्पन्न होगी, मैंने बताया कि इसके भीतर कोई आवेश नहीं प्रवेश करेगा। जब आवेश नहीं प्रवेश करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स शून्य होगा, और जब फ्लक्स शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। तो तीनों देख लिए, तीनों स्टेप। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना मैंने कर ली, गोले के जो है पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कर ली, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली। अब हम तीनों का जो है देखेंगे, क्या हम देखेंगे, ग्राफ। तीनों का क्या देख लेंगे, ग्राफ देख लेंगे। क्या देख लेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ में जो है देखो,
हम ग्राफ जब देखेंगे ये मेरा ई हो जाएगा और ये मेरा आर। यहाँ पर देखो ये बिंदु हम ले लेते हैं मध्य बिंदु पे आर, ठीक। ये हमारा बिंदु हो जाएगा ओ मूल बिंदु। बात समझना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जीरो में यहाँ पर मूल बिंदु हमारा जीरो हो गया, ये आर ले लिया, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ देखो, पहली जो कंडीशन मैंने ली थी कि आर जो स्मॉल आर है वो बड़ा है कैपिटल आर से, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या है, यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या है कि आर जो है वो छोटा है कैपिटल आर से, और इसके आगे क्या होगा, जो आर होगा वो बड़ा होगा कैपिटल आर से। बीच में देखो जो ये ई की जो मान आई यहाँ पे, ये ई का मान ये मैक्सिमम है, अधिकतम मान है, ठीक। ये क्या है, अधिकतम मान है। जब यहाँ पर मैंने गोले के अंदर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली थी तो यहाँ पर क्या था कि जो आर होगा ना ये छोटा होगा, स्मॉल आर क्या होगा, ये छोटा होगा कैपिटल आर से, स्मॉल आर क्या होगा, छोटा होगा कैपिटल आर से, ठीक। तो ये स्मॉल आर जो है यहाँ पर जो क्या होगा, शून्य होगा। पहले क्या मान था, शून्य। आर पर क्या होगा, आर पर जो मान होगा वो मैक्सिमम मान होगा, आर पर क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम। ई की वैल्यू यहाँ क्या आई थी, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, तो ई की वैल्यू आप कहोगे सर जी यहाँ पर आई थी जो अधिकतम, यहाँ पृष्ठ पर कितना आया था, तो यहाँ पर पहले शून्य, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पर अधिकतम, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से देखो इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ये आया था ना इस बिंदु पर, अधिकतम मान आर पर। और जब आगे बढ़े तो एक चीज़ हमको ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला, यहाँ पर जब हम आए इस पे तो मैंने देखा जो वैद्युत क्षेत्र है ना और जो दूरी है उसका व्युत्क्रमान, वैद्युत क्षेत्र क्या है, जो दूरी है वैद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर क्या है जो मैंने लिखा है कि कोश के बाहर जो हमारे ई है ना उसमें क्या होगा, जो दूरी होगी वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हम देखो ई, देखो यहाँ से देखो, ये चीज़ समझा रहे हैं तुमको। ई जो है ई Q/r² है, तो ई यहाँ पर हम देखें तो 1/r² क्या व्युत्क्रमानुपाती ना, वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ई जो होगा हमारा वो व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक। ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो बात समझ में आ गई, तीन चीज़ें मैंने देख ली। क्या देख ली बच्चा, देख लो फिर से कि बाहर जो बिंदु होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये E 1/4 Q/r²। और यदि पृष्ठ पे आएंगे तो r बराबर जो कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा, तो केवल यहीं पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम आएगी। उसके बाद गोले के भीतर क्या होगा, शून्य होगा, गोले के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। तो मैंने इसका जो है ग्राफ देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आज इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से समझ करके आप लोग नोट्स बना लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। यदि ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली अन्य जो क्लासें हैं वो आपको समयानुसार मिलती रहें, ठीक। यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको पता ही है क्या होता है, हमारे विद्यालय से जो भी आपको क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं उसका अपने हाथ से लिखा हुआ PDF नोट्स भी, हैंड राइट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे आपको कोई समस्या और भी नहीं होती होगी। तो अब अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देंगे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए।